बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट का जलवा अब पूरा देश देखेगा। और यह वह ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसे साकार कर नीतीश कुमार ने न केवल अपना सपना साकार किया है, बल्कि बिहार के नाम भी एक ऐसी उपलब्धि हासिल हो गई है जो केवल और केवल बिहार के नाम अर्जित हुई है। दरअसल अगर आप इसे कोई सियासी उपलब्धि समझ रहे हैं तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। यह सब बिहार के नाम जुड़ी हुई वह उपलब्धि है जो बिहार के लोगों के घरों तक गंगा जल पहुंचाने की नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट की बात है। और यह सब साकार हुआ है बिहार में पटना से लेकर के नवादा, गया और नालंदा जिलों में गंगा जल पहुंचाने को लेकर। और अब इस सब जो नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसकी झलक गणतंत्र दिवस के दौरान गणतंत्र दिवस परेड में भी दिखाई देगी और इसकी पूरी तैयारी बिहार सरकार ने कर ली है। दरअसल दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान हजारों की भीड़ के सामने बिहार का गंगा जल अब अपना जलवा बिखेरेगा। गंगा जल इसलिए जलवा बिखेरेगा क्योंकि सीएम नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा उद्भव योजना को वर्ष 2024 में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान बिहार की ओर से दिखाने वाली झांकी के तौर पर पेश किया जाएगा। गंगा उद्भव योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना माना जाता है। इस योजना के तहत पटना के मोकामा से नालंदा, गया और नवादा तक गंगा जल को पाइपलाइन के माध्यम से ले जाया गया है। गंगा उद्वह योजना यह करीब 151 किलोमीटर लंबाई में पाइप बिछाकर मोकामा से गंगा का पानी निकालकर बोधगया, गया, राजगीर, नवादा जैसे शहरों में लोगों के घरों तक जलापूर्ति के रूप में की जा रही है। यह देश में अपनी किस्म की अनोखी योजना है जिसमें किसी नदी के जल को पेयजल के लिए 151 किलोमीटर तक पंप किया गया है और एक दो नहीं बल्कि तीन तीन जिले इससे लाभान्वित हो रहे हैं। बिहार के नाम इस उपलब्धि को हासिल करने के बाद अब इस उपलब्धि को पूरे देश के सामने दर्शाने के लिए गणतंत्र दिवस परेड के दौरान इसे दिखाया जाएगा। दरअसल इस बार के गणतंत्र दिवस पर आयोजित परेड में भविष्य के विकसित भारत की झलक को दिखलाने की योजना है और इसमें कर्तव्य पथ पर निकाले जाने वाली जो झांकियां रहेंगी उसमें केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की झांकी में इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि इसमें विकसित भारत और देश के नाम अर्जित उपलब्धियों को दिखाया जाए। इसी तरह राज्य सरकारों की ओर से भी अपने राज्यों में विकासात्मक कार्यों को दिखाया जाएगा। इसमें बिहार ने अपनी उस उपलब्धि को दिखाने का निर्णय लिया है जिससे एक ओर लोगों के घरों में गंगा जल की आपूर्ति शुरू हुई है तो दूसरी ओर नदी जल के बेहतर इस्तेमाल का यह योजना एक नज़ीर के रूप में पेश हुआ है। दिल्ली में 2 दिन पहले ही झांकियों को लेकर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तीसरी दौर की बैठक भी हो चुकी है और अब अंतिम दौर की बैठक 28 और 29 दिसंबर की होगी। इस दौरान बिहार की जो झांकी रहेगी उसमें गंगा जल के नाम से इसे प्रदर्शित किया जाएगा और नीतीश सरकार दिखाएगी कि वह गंगा जल उद्वह योजना से अपने निवासियों को नलों के जरिए गंगा जल की आपूर्ति कैसे कर रही है और बिहार देश में क्यों यह उपलब्धि हासिल करने। तो नीतीश सरकार अपनी इस उपलब्धि को अब देश के सामने दर्शा करके यह भी बताने की कोशिश करेगी कि कैसे बिहार ने विकासात्मक कार्यों की दिशा में एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जिसे हासिल करने वाला इकलौता राज्य बिहार बना है। और यह सब साकार हुआ है नीतीश कुमार के उस सपने को साकार करने की दिशा में जिसमें बिहार के उन जिलों में गंगा जल को भेजा जा रहा है जो जिले अब तक सूखा प्रभावित रहे हैं और अलग अलग तरीके से पानी की कमी को जूझते रहे हैं। तो गंगा जल अब इस बार के गणतंत्र दिवस के परेड में बिहार की उपलब्धि के तौर पर दिल्ली में कर्तव्य पथ के दौरान भी 26 जनवरी को दिखेगा।